स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ओपनिंग में ही स्पाइडरमैन की डेथ हो जाने वाली है। हाँ भाई, ये बहुत ही शॉकिंग लीक हमारे सामने रिसेंटली निकल कर आ रही है, जो कि भाई हमको पूरी की पूरी फाइट एंड एवेंजर डूम डे के प्लॉट को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवेंजर डूम डे के लीक प्लॉट की, जहाँ पे मैं एक्चुअली भाई एवेंजर डूम डे के फाइट सीक्वेंसेस को एक्सप्लेन करके बताया गया है। सेंट्री, प्रोफेसर एक्स, जीन ग्रे, इसके साथ साथ वांडे की फाइट एंड इसके साथ साथ भाई सबसे शॉकिंग अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रही है कि एक्चुअली भाई स्पाइडरमैन की डेथ हो जाने वाली है। ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे की ओपनिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आई मीन स्पाइडरमैन का सेक्रीफाइस हमें सबसे बड़ा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें स्पाइडरमैन डूम्सडे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा? ये सारे वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी बार बोल दिया यार। ओवरऑल हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे लीक प्लॉट की। तो भाई डॉक्टर डूम जो है वो थानोस, मिस्ट्रियो, बहुत सारे कैरेक्टर की डेथ करके, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, अर्थ 616 में हमारे मेन यूनिवर्स पे आएगा और यहाँ पर वो सेंट्री आई मीन वॉइड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और आपको बता दो कि एवेंजर डूम्सडे में डॉक्टर डूम को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर नॉलेज होने वाली, जो कि भाई सारे कैरेक्टर के पास प्रेजेंट से उनकी शक्ल देखकर ही पहचान लेगा। काश वो मेरी एक्स को भी देख पाता। ओवरऑल एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम जो है सारे कैरेक्टर्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सबसे सॉलिडली मैनिपुलेट कर पाएगा वन एंड ओनली सेंट्री पर, जिसके अंदर का वॉइड वो बाहर निकाल देगा और सारे के सारे एवेंजर्स सेंट्री से लड़ने में मसरूफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक्समैन के यूनिवर्स को पहले ही बर्बाद कुछ कर चुका होगा और वो एक्समैन इनके यूनिवर्स से इनकर्जन करने वाले होंगे और इनके साथ आकर के एक्समैन की भी फाइट यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम को रोकने के लिए आए होंगे, लेकिन वो एवेंजर से लड़ने में ही मसरूफ हो जाएंगे। जीन ग्रे, जो कि भाई आपको पता होगा एक्समैन का सबसे सॉलिड कैरेक्टर है, जो कि लड़की होती है ओवरऑल, एंड एक्चुअली भाई उसकी फाइट हो जाएगी इस सेंट्री से। सेंट्री और जीन ग्रे की फाइट के बीच में हमारे प्रोफेसर एक्स, जो कि अपना बलिदान देने वाले हैं, टकले भाई साहब, जो कि भाई वॉइड को सेंट्री से अलग करते हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर एक्चुअली हमारा डॉक्टर डूम अपना मेन जादू चलाएगा वांडा के ऊपर एंड वांडा को इनसे लड़ने में मसरूफ कर देगा। इस सब के बीच में भाई एक्चुअली स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम की डायरेक्टली फाइट हो जाने वाली है एंड इसके साथ स्पाइडरमैन के डेथ हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन लीक तो हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है कि भाई क्या स्पाइडरमैन की डेथ ब्रांड न्यू डे के अंदर हो जाएगी? तो प्रॉबेबली हमारे सामने जो डॉक्टर डूम और स्पाइडरमैन की फाइट होने वाली है एक्चुअली वो एंड्रयू गारफील्ड और हमारे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के बीच में हो जाने वाली है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग में डेथ हो जाएगा। आई मीन ऐसा हमारे सामने सॉलिड रूमर और लीक निकल कर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक्चुअली वो अपकमिंग मूवीज में हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे के अंदर हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन को रिवाइव किया जाएगा। जैसे लाइक आपने अगर जस्टिस लीग मूवी देखी हो डीसी की, जहाँ पे सुपरमैन की डेथ हो जाती है डाउन ऑफ जस्टिस मूवीज के एंडिंग में, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, लेकिन भाई उसको दोबारा से रिवाइव किया था जस्टिस लीग सैटर्न कट या फिर जस्टिस लीग मूवी के अंदर। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से हमें ब्रांड न्यू डे के एंडिंग देखने को मिलेगी, जहां पर एक्चुअली भाई हमारे पीटर पार्कर, टॉम हॉलैंड की डेथ हो जाएगी और उनसे फाइट करने के लिए फिर एक्चुअली हमारे मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन की एंट्री होगी, जो कि भाई हमारा एंड्रयू गारफील्ड होगा एंड प्रॉब्ली ये पूरा मल्टीवर्सल गेम यहीं से स्टार्ट होगा। ओवरऑल वकांडा तक की बात पहुंचेगी तो डॉक्टर डूम वकांडा में पहुंचेगा वहां की टेक्नोलॉजी और चीज़ों को हथियाने के लिए, लेकिन वहां पे भी एक सॉलिड फाइट देखने को मिल जाएगी और एक्चुअली फैंटास्टिक फोर के मेंबर हमारे न्यू एवेंजर्स के पास ना आकर के वकांडा में जाकर ही लैंड करेंगे और भाई एक्चुअली वहां पे वो कैद में होंगे, तब उनको छुड़ाएगा हमारा डॉक्टर डूम और उनके बीच में काफी लंबी चौड़ी कन्वर्सन है, क्योंकि भाई एक्चुअली पुराने साथी हैं, जो कि आपने फैंटास्टिक फोर एंडिंग में देखा था कि एक्चुअली भाई वहां पे डॉक्टर डूम पहुंचा हुआ है सबसे पहले फैंटास्टिक फोर से मिलने के लिए और वो वहां पे बोलेगा भाई मैंने तुमको समझाया था कि तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, सिर्फ एक ही रास्ता है मल्टीवर्स को बचाने का और वो है बैटल वर्ल्ड। और आपको पता है कि बैटल वर्ल्ड क्या चीज़ है, मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके रख लो। एक्चुअली बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर एक्चुअली डॉक्टर डूम रूल करता है और उसको बनाया था वन एंड ओनली डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा करके। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बियॉन्डर्स हमें देखने को नहीं मिला है, तो एक्चुअली वो चुराएगा मेफिस्टो की पावर। मेफिस्टो आपको आयरन हार्ट सीरीज में देखने को मिला, जो कि भाई एक्चुअली हेल का रूलर है, एक नरक का राजा ऐसा आप कह सकते हो। एक्चुअली भाई वो जो है बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर, वो लोगों के विश पूरी करता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो कि मैजिकल से इन्वॉल्व होती हैं। तो एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम उसकी पावर्स को चुरा करके रचना करेगा बैटल वर्ल्ड की। अब बैटल वर्ल्ड आखिरकार है क्या? बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग अर्थ, अलग अलग दुनियाओं, अलग अलग यूनिवर्सेस के टाइमलाइन आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और सिर्फ एक ही दुनिया एग्जिस्ट करती है, जिसका किंग, जिसका रूलर, जिसका मेन बंदा होगा वन एंड ओनली द गॉड एम्परर डूम। आई
मीन हमारा डॉक्टर डूम, ओपनिंग तो सिर्फ विक्टर वॉन डूम होगा, लेकिन पिक्चर के एंडिंग में बैटल वर्ल्ड क्रिएशन में आधे ज़्यादा एवेंजर्स को मारने के बाद वो बन जाएगा द गॉड एम्परर डूम। इस बात के संकेत हमें बहुत अच्छे से देखने को मिले, जो कि भाई डिज्नी का एक्सपो हुआ था संघाई चाइना में, जहाँ पर डॉक्टर डूम के चेस्ट पे काफ़ी सारे निशान बने, जो कि भाई एक्चुअली एक कैप्टन मार्वल का था, एक थॉर का था और मैनी मोर कैरेक्टर के बिल्ले बनाकर वो अपने शरीर पर लगाए होता है, लेकिन उनके पद चिन्ह ऐसा कह सकते हो। पर ओवरऑल एक्चुअली डॉक्टर डूम इन सारे गॉड लेवल कैरेक्टर को मारने के बाद ही बनेगा द गॉड एम्परर डूम, और यहीं पे कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा डॉक्टर डूम का। आई मीन कि एक्चुअली जो एवेंजर डूम्सडे मूवी होने वाली है वो डॉक्टर डूम के आर्क से ही चलने वाली है। डॉक्टर डूम का बैकग्राउंड, उसका पास, उसकी फाइट, उसका आर्क, पूरी तरह से डॉक्टर डूम का ऑरा मेंटेन किया जाएगा। जस्ट लाइक आपने अगर रूसो ब्रदर्स की रिसेंट मूवीज भी देखी हो, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थी जहां पर वो पूरी तरह से थानोस के पल्ले में थे, आई मीन पूरा का पूरा थानोस का रोला मेंटेन किया हो, तो उन्होंने वैसा ही सेम चीज करने वाले हैं भाई एक्चुअली एवेंजर डूम के अंदर, जहां पर मूरी की पूरी मूवी डूम के पर्सपेक्टिव से चलेगी। उसकी लाइफ स्टोरी, उसकी पावर्स, उसकी स्किल्स, उसकी फाइट स्किल एंड उसके मिशन के बारे में हमें बताने की कोशिश करेगी। और एक्चुअली ये सारा का सारा कारण हो रहा है इनकर्जन की वजह से, मल्टीपल टाइम ट्रेवल करने की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा हाथ कैप्टन अमेरिका का। जब वो मड़ी लौटाने गए थे तो अय्यासी करने चले गए थे पेगी कार्टर के साथ, वहां पे कैप्टन अमेरिका ने डूम को क्रिएट करने की सारी संभावना क्रिएट कर दी। टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करने गए थे, अपने पिताजी से मिलकर आ गए थे, वहां पे भी उन्होंने भाई मल्टीवर्स की काफी सारी टाइमलाइन को छेड़ कर दिया और इनकर्जन की संभावनाएं वहां पर भी पनप गई। इसके साथ साथ भाई एक्चुअली जो हमारी मिस मार्वल थी वो किसी अदर यूनिवर्स में चली गई, जो कि मोनिका रैम्बो की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में कई बार ट्रेवल करके आए और वहां पे अलग ही तबाही मचा के रखे थे। इल्यूमिनाटी की पूरी गैंग को उन्होंने रायता बनवा दिया था वांडा के थ्रू। तो आपको पता है कि अर्थ 616 पे मेन फाइट क्यों होने वाली है, क्योंकि भाई एक्चुअली इसी यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं ये दूसरे यूनिवर्स में जाकर के वहां ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो कि भाई एक्चुअली मल्टीवर्स के लेखे जोखे में नहीं होता है, और उनकी वजह से संतुलन बिगड़ जाता है, रियलिटी का फैब्रिक फटने लगता है और मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है। अब इस वॉर को खत्म करने, सारे कैरेक्टर को एक ही अर्थ पर लाने कौन आएगा, वो होगा विक्टर वॉन डूम। और इस काम में लाशें तो बिछेंगी मेरे एक चुटकी बजाते ही ऐसे। आई मीन ऐसा थैनोस का अलग था, पर एक्चुअली डॉक्टर डूम भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर आर्क लेकर आएगा और वो लाशें बिछाएगा बहुत बुरी तरह से। और डॉक्टर डूम मैनिपुलेशन में, स्किल्स में मास्टर है, वो मैजिक का मास्टर है भाई, उसके पास साइंस की टेक्नोलॉजी है। आई मीन एक पूरा कैरेक्टर आर्क होगा विक्टर वॉन डूम का। और रूसो ब्रदर्स ने अगर हमारे वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस रोल को प्ले करने के लिए हायर किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर ये होने वाला है। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मजा आया हो। आप सब्सक्राइब शेयर करना, बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।